दोस्तों, कहा जाता है कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है, इसे फुल लोड करके रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। साथियों, भारत सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए देश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए नई शिक्षा नीति की तैयारी पूरी कर ली है और इसे 2022 के शिक्षा सत्र शुरू होने से ठीक पहले देश भर में लागू करने का फैसला कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट जान लेते हैं कि आखिर नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किया गया है और क्या क्या नई चीज़ों को शामिल किया गया है। फाइनल हो गई नई शिक्षा नीति। लागू करने का डेडलाइन अप्रैल 2022 में पूरे भारत में हो जाएगा लागू। केंद्र सरकार के द्वारा इसे लेकर जारी कर दिया गया लेटर। इस लेटर में यह क्लियर कर दिया गया कि निम्नलिखित बिंदुओं को लागू करने पर केंद्र सरकार विशेष जोर देगी। दोस्तों, टोटल 25 बिंदुओं पर जोर दिया गया है। सबसे पहले, दोपहर के भोजन के अतिरिक्त बच्चों को अब ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। दूसरे पॉइंट में, शिक्षा के अधिकार का विस्तार करके इसे पहली से 12वीं तक किया जाएगा। तीसरे बिंदु में, देश भर में लगभग 10 लाख शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। उसके बाद दोस्तों, चौथे बिंदु पर कहा गया है कि सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। पांचवें बिंदु पर 12वीं के बाद बीएड 4 साल, बीए के बाद 2 साल, एमए के बाद 1 वर्ष का होगा। छठे पॉइंट में कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा का भय कम किया जाएगा। सातवें पॉइंट पे है कि ऑनलाइन मूल्यांकन होगा। आठवें पॉइंट पे कहा गया है कि टीचर नियुक्तियों में साक्षात्कार अवश्य लिया जाएगा, मतलब इंटरव्यू। उसके बाद 9वें पॉइंट पे कहा गया है कि प्रमोशन में भी विभागीय परीक्षा होगा। उसके बाद 10वें पॉइंट में गांव में तैनात शिक्षकों के लिए विशेष भत्ते की भी व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद 11वें पॉइंट में कहा गया है कि शिक्षकों के तबादले बहुत ज़रूरी होने पर ही होंगे, मतलब दोस्तों ट्रांसफ़र बहुत कम होगा इसके हिसाब से। उसके बाद 12वें बिंदु पर कहा गया है कि शिक्षकों के लिए विद्यालय के नज़दीक आवास किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद 13 नंबर पर कहा गया है, 13वें पॉइंट पर, कि पूरे देश में समान पाठ्यक्रम होगा, सभी देश में एक समान। 14वें पॉइंट पे है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण में जोर दिया जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद 15वें पॉइंट में कहा गया है कि व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाएगा, इससे रोजगार पैदा होता है। उसके बाद 16वें पॉइंट में कहा गया है कि शिक्षक छात्र अनुपात 25:1:30:1, मतलब 25 छात्र में 1 शिक्षक और 30 छात्र में 1 शिक्षक। उसके बाद दोस्तों 17वें पॉइंट पर कहा गया है कि स्कूली स्तर पर 8वीं के बाद विदेशी भाषा के कोर्स होंगे। 18वें पॉइंट पर कहा गया है कि निजी स्कूलों पर पहले से ज़्यादा नियंत्रण किया जाएगा। 19वें पॉइंट पर है कि निजी स्कूलों के नाम में पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, पब्लिक शब्द को हटाना पड़ेगा प्राइवेट स्कूलों से। उसके बाद 20 नंबर के पॉइंट पर कहा गया है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के बिना निजी स्कूलों में भी नियुक्ति नहीं होंगे शिक्षक, मतलब टीटी के बिना अब आप प्राइवेट स्कूलों में भी अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद 21वें नंबर पर कहा गया है कि शिक्षा मित्र, पैरा टीचर, गेस्ट टीचरों की नियुक्ति नहीं होगी, उसको समाप्त किया जाएगा। अगर वे पहले से नियुक्ति होंगे, अगर कहीं पर नियुक्ति हैं तो उन्हें राज्य सरकारों को उन्हें नियमित करना होगा या पद से हटाना होगा, तभी केंद्र सरकार द्वारा SSA के अंतर्गत केंद्रांश दिया जाएगा, मतलब जो केंद्र से भत्ता होता है उसको बोला गया है। अथवा केंद्र सरकार मानदेय के नाम पर उस राज्य को किसी तरह की राशि नहीं देगी। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर पर कहा गया है, यहाँ पर 2 बार 23 लिखा गया है, वो एक 22 है। 22 नंबर पर कहा गया है कि गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। शिक्षकों को जो तरह तरह के गैर शिक्षकीय कार्य दिया जाता है उससे उनको मुक्ति मिलेगी। अब 23 नंबर पर कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन समिति अब निजी स्कूलों में भी गठित की जाएगी।
24 नंबर पर कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। उसके बाद 25 और आखिरी नंबर के पॉइंट पर कहा गया कि शिक्षा को अनिवार्य और 100% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार के 2022 से लागू होने वाले नई शिक्षा नीति से देश में शिक्षा व्यवस्था सुधरे और साथ ही साथ नौजवानों को भी शिक्षा विभाग में रोजगार मिले, जिससे देश में छात्रों के साथ साथ बेरोजगारों का भी भला हो। बाकी दोस्तों, आप लोग इस नई शिक्षा नीति के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।